सबको जय श्री राम जी की लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम ग्रंथ से 29वां अध्याय का पारायण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। रासलीला का शुभारंभ। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात में रासलीला संपन्न हुई। पिछले अध्यायों के वर्णन से ये प्रतीत होता है कि गोवर्धन पूजा कार्तिक के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद हुई थी। तत्पश्चात भाद्र तृतीया अर्थात भैया दूज में संपन्न हुई। तब इंद्र का कोप प्रदर्शित हुआ, जिसमें मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि हुई एवं कृष्ण ने 7 दिन तक अर्थात नवमी तक गोवर्धन पर्वत धारण किए रखा। फिर दशमी को वृंदावनवासी आपस में कृष्ण के अद्भुत गुणों का वर्णन कर रहे थे और अगले दिन नंद महाराज ने एकादशी व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को वे गंगा स्नान करने गए, जहाँ वरुण के एक दास ने उन्हें बंदी बना लिया और फिर कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया। तब ग्वालों सहित नंद महाराज को आध्यात्मिक आकाश का दर्शन कराया गया। इस प्रकार शरद ऋतु की पूर्णिमा बीत गई। अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियों के साथ रासलीला का आनंद भोगने के लिए श्री कृष्ण को 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ी, चूँकि उन्होंने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन धारण किया था। अतः ये रासलीला 8वें वर्ष में हुई। वैदिक साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि जब रंगमंच का अभिनेता अनेक नर्तकी बालाओं के साथ नाचते हैं तो इस समूह नृत्य को रास नृत्य या रासलीला कहते हैं। जब कृष्ण ने देखा कि शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि आ गई और शरद ऋतु अनेक मौसमी फूलों से विशेषतया मल्लिका फूलों से सजी हुई है जो अत्यधिक सुगंधित होते हैं, तो उन्हें देवी कात्यायनी के प्रति गोपियों द्वारा की गई प्रार्थनाएं स्मरण हो आई, जिसमें उन्होंने कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की थी। उन्होंने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसे सुंदर नृत्य के लिए सर्वदा उपयुक्त रहेंगी। फलतः पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की गोपियों की कामना फलवती हो सकेंगे। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान अभिशब्दों का प्रयोग हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ है कि यद्यपि कृष्ण श्री भगवान है, उनकी कोई ऐसी कामना नहीं जिसे पूरा करना आवश्यक होगा, क्योंकि वे सदा चहुं ऐश्वर्यों से पूर्ण है। फिर भी वे रासलीला में गोपियों की संगीत का आनंद उठाना चाहते थे। भगवान अभी ये बताता है कि यह रासलीला युवकों तथा युवतियों का सामान्य नृत्य न थे। इसके लिए श्रीमद् भागवत में योग माया मुभासृतः विशिष्ट शब्द प्रस्तुत हुआ है, जिसका अर्थ है कि गोपियों के साथ यह नृत्य महामाया स्तर पर नहीं अपितु योग माया स्तर पर हुआ। इस संसार में युवकों तथा युवतियों का नृत्य महामाया के स्तर पर होते हैं, किंतु कृष्ण और गोपियों की रासलीला योग माया के स्तर पर होते हैं। योग माया तथा महामाया स्तरों के मध्य अंतर की तुलना श्री चैतन्य चरितामृत में सोने तथा लोहे के अंदर से की गई है। धातु कर्म की दृष्टि से सोना तथा लोहा दोनों ही धातुएं हैं, किंतु उनके गुण सर्वदा भिन्न होते हैं। इसी प्रकार यद्यपि गोपियों के साथ कृष्ण का रास नृत्य सामान्य तरुणों एवं तरुणियों के नृत्य जैसा प्रतीत होते हैं, किंतु उनके गुण में भेद है। इस भेद को परम वैष्णव जन समझते हैं, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम तथा काम में अंदर समझ सकते हैं। महामाया स्तर पर नृत्य
इंद्रिय तृप्ति के आधार पर होते हैं, किंतु जब कृष्ण ने गोपियों को अपनी वंशी की ध्वनि से बुलाया तो गोपियाँ तुरंत ही कृष्ण को प्रसन्न करने की दिव्य कामना से रास नृत्य के स्थान की ओर दौड़ पड़ी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है कि काम का अर्थ इंद्रिय तृप्ति है और प्रेम का भी अर्थ इंद्रिय तृप्ति है, किंतु कृष्ण के प्रति दूसरे शब्दों में जब व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर कर्म किए जाते हैं तो वे भौतिक कर्म कहलाते हैं, किंतु जब वे कृष्ण की तुष्टि के लिए किए जाते हैं तो वे आध्यात्मिक कर्म माने जाते हैं। कर्म के किसी भी स्तर पर इंद्रिय तृप्ति का सिद्धांत तो रहता ही है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति भगवान श्री कृष्ण के लिए होती है, जबकि भौतिक स्तर पर ये कर्ता के लिए की जाती है। उदाहरणार्थ भौतिक स्तर पर जब कोई नौकर अर्थात दास अपने स्वामी की सेवा करते हैं तो वह स्वामी की इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयत्न न करके अपनी निजी इंद्रियों की तृप्ति करने का प्रयास करते हैं। यदि नौकर का वेतन बंद हो जाए तो वह स्वामी की सेवा करना बंद कर देगा। इसका अर्थ ये हुआ कि नौकर स्वामी की सेवा में इसलिए लगा रहता है क्योंकि उसकी अपनी इंद्रियों की पुष्टि होती है, किंतु आध्यात्मिक स्तर पर श्री भगवान का दास उनकी सेवा किसी वेतन के बिना ही करते हैं और समस्त परिस्थितियों में सेवा जारी रखते हैं। कृष्ण चेतना तथा भौतिक चेतना में यही अंतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य का आस्वादन लिया। उस समय अनेक गोपियाँ विवाहिता थी, क्योंकि प्राचीन काल में विशेषतः भारत में लड़कियों का विवाह कम आयु में कर दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ 12 वर्ष की कन्या ने बालक को जन्म दिया। ऐसी दशा में वे सारी गोपियाँ जो कृष्ण को पति रूप में चाहते थे पहले से विवाहिता थे, फिर भी वे ये आशा बनाए रही कि कृष्ण उनके पति बनेंगे। कृष्ण के प्रति उनका झुकाव उपश्री अर्थात परकीय प्रेम जैसा था। अतः कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम व्यापार को परकीय रस कहा गया है। एक विवाहित पुरुष या स्त्री जो अन्य स्त्री या पुरुष की कामना करते हैं वह भाव परकीय रस कहलाते हैं। वास्तव में कृष्ण सबों के पति हैं, क्योंकि वे ही परम भोक्ता है। गोपियाँ उन्हें अपने पति रूप में चाहते थे, किंतु तथ्य तो ये है कि उनके लिए समस्त गोपियों के साथ विवाह कर सकना असंभव था, किंतु चूंकि गोपियों में कृष्ण को अपने परम पति के रूप में स्वीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, अतः कृष्ण तथा गोपियों का संबंध परकीय रस कहलाते हैं। यह परकीय रस गोलोक वृंदावन के आध्यात्मिक आकाश में सदा विद्यमान रहते हैं, जहाँ उस मादकता के लिए कोई स्थान नहीं है जो भौतिक जगत के परकीय रस का प्रमुख लक्षण है। भौतिक जगत में परकीय रस अत्यंत गार्हिक है, किंतु आध्यात्मिक जगत अर्थात वैकुंठ में एक कृष्ण तथा गोपियों के परमोच्च संबंध के रूप में ही पाया जाता है। कृष्ण के साथ अनेक संबंध अर्थात रस है। स्वामी तथा दास, मित्र मित्र, पिता पुत्र, प्रेमी तथा प्रेमिका, किंतु इन समस्त रसों में परकीय रस सर्वोपरि माना जाता है। यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का उल्टा प्रतिबिंब है। यह किसी जलाशय के तट पर खड़े हुए वृक्ष के प्रतिबिंब के समान है, जिसमें वृक्ष का शीर्ष भाग सबसे नीचे दिखते हैं। इसी प्रकार जब परकीय रस उल्टा प्रतिबिंब होता
होते हैं तो वह अत्यंत घृणित बन जाते हैं तथा जब लोग कृष्ण तथा गोपियों के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं तो वे दिव्य परकीय रस के उल्टे घृणित प्रतिबिंब को ही भोगते हैं। भौतिक जगत में इस दिव्य परकीय रस को भोग पाना असंभव है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि स्वप्न या कल्पना में भी इस परकीय रस का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे घोर हलाहल पान करते हैं। जब परम भोक्ता कृष्ण ने शरद ऋतु की उस पूर्णिमा की रात में गोपियों के संग का आनंद उठाना चाहा, उसी क्षण आकाश में नक्षत्रपति चंद्रमा अपना सुंदरतम रूप लेकर उदित हुआ। शरद पूर्णिमा की रात वर्ष भर की सर्वोत्कृष्ट रात होती है। जब पूर्व में चंद्रमा उदय हुआ तो सारी वस्तुएं लालिमा से रंग गए। चंद्रमा के उदय होते ही सारे आकाश लाल कुंकुम से पुता हुआ लगने लगे। जब कोई पति अपनी पत्नी से बहुत दिन दूर रहकर घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी के मुख को लाल कुंकुम से सजाते हैं। शरद ऋतु का यह चिर प्रतीक्षित चंद्रोदय पूर्वी आकाश को रंजित कर रहा था। चंद्रोदय के कारण गोपियों के साथ नृत्य करने की श्री कृष्ण की इच्छा बलवती हो उठी। सारे जंगल सुगंधित पुष्पों से लथे थे। वातावरण शांतिदायक तथा आनंदप्रद था। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगे तो सारे वृंदावन की गोपियां मोहित हो गए। पूर्ण चंद्रोदय, लाल क्षितिज, शांत वातावरण तथा खिलते हुए पुष्पों के कारण वंशी ध्वनि के प्रति उनका आकर्षण अर्थात सम्मोहन 1000 गुना बढ़ गया। समस्त गोपियां स्वभाव से ही कृष्ण सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे। अतः जब उन्होंने वंशी की ध्वनि सुनी तो वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए अधीर हो उठे। वंशी की ध्वनि सुनते ही उन सबों ने अपने काम काज सब बंद कर दिए और उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ कृष्ण खड़े थे। जब वे अत्यंत तेजी से दौड़ रहे थे तो उनके कान के झुमके हिलजुल रहे थे। वे सब वंशीवट नामक स्थान की ओर लपके। उनमें से कुछ दूध दुह रहे थे किंतु वे आधे में ही दुहना छोड़कर तुरंत ही कृष्ण के पास गए। एक तुरंत ही दूध दुहकर उसे दोहनी में रखकर गर्म करने जा रहे थे किंतु उसने इसकी परवाह नहीं की कि दूध उबलकर गिर जाएंगे। वह तुरंत ही कृष्ण का दर्शन करने चल पड़े। उनमें से कुछ गोपियां अपने बच्चों को स्तनपान करा रहे थे और कुछ अपने पारिवारिक सदस्यों को भोजन परोस रहे थे किंतु उन सबों ने सारे काम छोड़ दिए और वे तुरंत ही उस स्थान की ओर दौड़ पड़ी जहां कृष्ण बंशी बजा रहे थे। कुछ गोपियां अपने पतियों को भोजन परोस रहे थे और कुछ स्वयं भोजन करने बैठे थे किंतु उनमें से किसी ने न तो अपने पति की न ही अपने खाने की परवाह की और वे तुरंत वहां से चल पड़ी। कुछ कृष्ण के पास जाने के पूर्व अपने अपने मुखों में अंगराग लगाकर सुंदर वस्त्र पहनना चाहते थे किंतु कृष्ण से मिलने की बेचैनी के कारण वे ना तो मुख में अंगराग लगा पाए और न ही ठीक से वस्त्र पहन पाए। उनके मुखमंडल जल्दबाजी में सजाए गए थे। कुछ गोपियों ने तो अपने वस्त्रों को उल्टे ही पहन लिया जिससे निम्न भाग का वस्त्र ऊपर की ओर और
ऊपर के भाग नीचे के हो गए थे। इस प्रकार से जब गोपियाँ अपने अपने घरों को गड़बड़ी में छोड़ रहे थे तो उनके पति, भाई तथा पिता सभी ठके के ठके रह गए और सोचने लगे कि वे सब की सब कहाँ जा रहे हैं। तरुणी होने के कारण उनकी रक्षा का भार या तो उनके पतियों या फिर बड़े भाइयों या फिर पिताओं पर था। उन सब के संरक्षकों ने उन्हें कृष्ण के पास जाने से मना किया, किंतु उन्होंने परवाह नहीं की। जब मनुष्य कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं और पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं तो वह किसी सांसारिक कार्य की परवाह नहीं करता, चाहे वह कार्य कितने ही आवश्यक क्यों ना हो। कृष्ण भावनामृत इतने बलवान होते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक कार्यों से छुटकारा दिलाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने एक सुंदर पद्य लिखा है कि जिसमें एक गोपी दूसरे को उपदेश देती है कि हे सखी, यदि तुम भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम को भोगना चाहते हो तो तुम इस असीले गोविंद का दर्शन करने मत जाओ, जो यमुना के तट पर खड़ा होकर अपना वंशी बजा रहे हैं और जिसके अधर पूर्ण चंद्रमा की किरणों से चमक रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी ये बताना चाहते हैं कि जो कृष्ण के सुंदर स्मित आनंद से मोहित हो गया है उसके लिए सारे भौतिक भोग व्यर्थ है। कृष्ण भावनामृत में प्रकृति की यही कसौटी है कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में अग्रसर हो रहा है उसे भौतिक कार्यों तथा व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति से मुख मोड़ लेना होगा। कुछ गोपियों को उनके पतियों ने कृष्ण के पास जाने से रोका और उन्हें कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। कृष्ण के पास जाने में असमर्थ होने के कारण वे आंखें बंद करके कृष्ण के दिव्य रूपों का ध्यान करने लगे। उनके मनों में पहले से ही कृष्ण का रूप समाया था। वे सर्वोच्च योगी सिद्ध हुई। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम से ही अपना हृदय में कृष्ण का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह योगियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वास्तव में योगी अपने मन को विष्णु के स्वरूप पर केंद्रित करते हैं, यही असली योग है। कृष्ण समस्त विष्णु तत्वों के आदि रूप है। गोपियाँ कृष्ण के पास स्वयं नहीं जा सकी, अतः वे सिद्ध योगी की भांति उनका ध्यान करने लगे। जीवों के बंध अवस्था में दो प्रकार के कर्म फल होते हैं। जो बद्ध जीव पाप कर्म में लगा रहते हैं वह दुख पाते हैं और जो पुण्य कर्म में लगा रहता है उसे भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। प्रत्येक दशा में वह दुख या सुख की भांति प्रकृति द्वारा बांधा हुआ है। कृष्ण की संगिनी गोपियाँ जो कृष्ण के अवतार लेने वाले स्थान में एकत्र हुई थी, विभिन्न समूहों में आई थी। अधिकांश गोपियाँ कृष्ण की शाश्वत संगिनियाँ थे। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः वैकुंठ लोक में कृष्ण के सहयोगी विशेष रूप से गोपियाँ भगवान कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति की अभिव्यक्ति है। वे श्रीमती राधा रानी की विस्तार अर्थात अंश है। किंतु जब श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के कुछ ब्रह्मांडों में अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं तो उनके साथ न केवल उनके शाश्वत संगिनी रहते हैं, अपितु वे भी जो इस भौतिक जगत में उस पद तक ऊपर उठ रहे होते हैं जिन गोपियों ने इस भौतिक जगत में श्री कृष्ण की लीलाओं में भाग लिया, वे सामान्य मानवी थी। यदि वे कर्म से बंधी होती तो कृष्ण का निरंतर ध्यान करने के कारण वे कर्म फल से पूरी तरह मुक्त होते। कृष्ण को ना देख पाने के कारण
उत्पन्न तीव्र वेदना के कारण वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके दिव्य प्रेम की अनुभूति उनकी समस्त भौतिक पुण्य कर्मों के फल से बढ़कर हो गए। बद्ध जीव अपने पुण्य या पाप कर्मों के कारण बारंबार जन्म मृत्यु से प्रभावित होते हैं, किंतु वे गोपियाँ जिन्होंने कृष्ण का चिंतन प्रारंभ किया इन दोनों स्थितियों को पार करके शुद्ध हो गए और उन गोपियों के पद को प्राप्त हुई जो कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति के कारण प्रकट हुई थी। वे सारी गोपियाँ जो परकीय प्रेम भाव में ही कृष्ण पर अपना मन केंद्रित करती थी, इस प्रकृति के समस्त कर्म फलों से निष्कलुषित हो गई और कुछ ने तो अपने त्रिगुणात्मक शरीर को वहीं त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से रास नृत्य के लिए कृष्ण के साथ समवेत गोपियों की दशा का वर्णन सुना। जब उन्होंने ये सुना कि कुछ गोपियाँ उपपति के रूप में कृष्ण का केवल ध्यान करती हुई भौतिक जन्म तथा मृत्यु के सारे कल्मश से मुक्त हो गई, तो उन्होंने कहा, गोपियाँ यह नहीं जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान है। वे उन्हें एक सुंदर बालक के रूप में अपना उपपति मानते थे, अतः उपपति के तौर पर चिंतन करती हुई वे किस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो सकी। यहाँ पर यह विचार करना होगा कि कृष्ण तथा सामान्य जीव गुणात्मक दृष्टि से एक है। सामान्य जीव भी कृष्ण के अंश होने के कारण ब्रह्म है, किंतु कृष्ण पर ब्रह्म है। अतः प्रश्न ये उठता है कि यदि कोई भक्त केवल कृष्ण के चिंतन से भौतिक कल्मषग्रस्त अवस्था से मुक्त हो सकते हैं, तो अन्य लोग जो किसी अन्य का चिंतन करते हैं क्यों नहीं मुक्त हो जाते। यदि कोई पति या पुत्र के विषय में सोचता है या कोई किसी अन्य जीव के विषय में सोचता है और चूंकि सारे जीव भी ब्रह्म हैं, तो वे सारे के सारे जो दूसरों के बारे में सोचते हैं इस प्रकृति की कल्मषग्रस्त अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो जाते। ये एक अत्यंत बुद्धिमानी का प्रश्न है, क्योंकि नास्तिक सदा ही कृष्ण का अनुकरण करते हैं। कलयुग के इस काल में ऐसे अनेक पाखंडी अर्थात धूर्त हैं जो अपने को कृष्ण के समान महान मानते हैं और उन लोगों को टकते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इनके विषय में सोचना कृष्ण विषय में सोचने के ही तुल्य है। अतः परीक्षित महाराज ने आसुरी नकालों के अंध अनुयायियों के घातक स्थिति को ध्यान में रखकर यह प्रश्न किया और सौभाग्यवश यह प्रश्न श्रीमद् भागवत में अबोध लोगों को ये चेतावनी देने के लिए अंकित है कि सामान्य व्यक्ति तथा कृष्ण के विषय में सोचना अर्थात चिंतन एक सा ही नहीं है। वस्तुतः देवताओं का चिंतन भी कृष्ण चिंतन की तुलना नहीं कर सकता। वैष्णव तंत्र में ये चेतावनी दी गई है कि जो व्यक्ति विष्णु नारायण या कृष्ण को देवताओं के समकक्ष मानते हैं वह पाखंडी या धूर्त है। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर इस घटना के पूर्व ही दिया जा चुका है। चूंकि परीक्षित महाराज स्थिति को स्पष्ट कर लेना चाहते थे, अतः उनके गुरु ने अत्यंत बुद्धिमानी से इसका उत्तर दिया। तुम उसी विषय को फिर क्यों पूछ रहे हो जिसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तुम इतने भुलक्कड़ क्यों हो। गुरु का पद सदैव शिष्य से ऊंचा होता है, अतः वह अपने शिष्य को इस प्रकार दंड दे सकता था कि सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न अपने के लिए नहीं अपितु उन भावी अबोध व्यक्तियों को सचेत करने के लिए पूछा है जो अन्यों को कृष्ण के तुल्य मान सकते हैं।
तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को शिशुपाल की मुक्ति का स्मरण कराया। शिशुपाल सदैव कृष्ण से ईर्ष्या करता था और अपनी ईर्ष्या के कारण ही वह कृष्ण द्वारा मारा गया। चूँकि कृष्ण श्री भगवान है, अतः उनके दर्शन मात्र से ही शिशुपाल को मोक्ष प्राप्त हुआ। यदि कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति केवल कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने से मोक्ष पा सकते हैं, तो फिर गोपियों के लिए क्या कहा जाए, जो कृष्ण को इतनी प्रिय थे। प्रेमवश वे उन्हीं का ही चिंतन करते रहते थे। शत्रु तथा मित्र में कुछ अंदर अवश्य होना चाहिए। यदि कृष्ण के शत्रु भी भौतिक कल्मश से मुक्त होकर परमेश्वर से तदाकार हो गए, तो निश्चय ही उनके अभिन्न मित्र जैसे कि गोपियाँ भगवान के साथ रहकर मुक्त हो सकते थे। इसके अतिरिक्त भगवद गीता में कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। सुखदेव गोस्वामी ने भी कृष्ण को ऋषिकेश अर्थात परमात्मा कहा, जबकि सामान्य व्यक्ति भौतिक शरीर से आवृत बद्ध जीव है। कृष्ण तथा कृष्ण का शरीर दोनों एक है, क्योंकि कृष्ण ऋषिकेश है। जो कोई कृष्ण तथा उनके शरीर में भेदभाव करते हैं, वह पहले दर्जे का मूर्ख है। कृष्ण ऋषिकेश तथा अधोषज है। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी ने इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। ऋषिकेश का अर्थ है परमात्मा है और अधोषज का अर्थ है कि परम पुरुषोत्तम श्री भगवान, जो भौतिक प्रकृति से परे है। सामान्य जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपनी अहेतु की कृपा से वे जैसे ही उसी रूप में प्रकट होते हैं। दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानने की भूल करते हैं, जिससे वे नरक जाने की भागी होते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया है कि कृष्ण सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे समस्त आध्यात्मिक गुणों से युक्त श्री भगवान हैं। उपरिमेय, विनाशी तथा भौतिक कल्मश से रहित वे अपनी अहेतु की कृपा से इस जगत में अवतरित होते हैं, और वह भी बिना परिवर्तन के। इसकी पुष्टि भगवद गीता में कृष्ण के कथन से भी होती है कि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति के अधीन प्रकट नहीं होते, भौतिक शक्ति उनके अधीन है। भगवद गीता में बताया गया है कि भौतिक शक्ति उनकी अध्यक्षता में ही कार्य करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में भी हुई है कि दुर्गा नाम से अभिहित भौतिक शक्ति छाया की भांति कार्य कर रही है, जो वस्तुओं की गति के साथ गति करती है। निष्कर्ष ये कि यदि कोई किसी तरह चाहे उनके सौंदर्य, गुण, ऐश्वर्य, यश, शक्ति, त्याग या ज्ञान अथवा काम, क्रोध, भय, प्यार या मैत्री के कारण कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तब भौतिक कल्मश से उसका मोक्ष तथा उनकी मुक्ति निश्चित है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान का भी कथन है कि जो कोई कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते हैं, वह उन्हें परम प्रिय है। उपदेशक को शुद्ध कृष्ण भावनामृत का उपदेश करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ते हैं। कभी कभी तो उसे शारीरिक प्रहार सहने होते हैं और कभी कभी तो मृत्यु का भी सामना करना पड़ते हैं। कृष्ण इसे परम तपस्या मानते हैं, इसलिए कृष्ण ने कहा है कि ऐसा उपदेशक उनको अतिशय प्रिय है। यदि कृष्ण के शत्रु उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से ही मोक्ष की आशा कर सकते हैं, तो जो लोग कृष्ण को परम प्रिय है उनके लिए क्या कहा जाए।
निष्कर्ष ये निकाला कि जो लोग संसार भर में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने में लगे हुए हैं उनका मोक्ष तो ध्रुव है, किंतु ऐसे उपदेशक मोक्ष की कभी परवाह नहीं करते, क्योंकि जो कृष्ण भावनामृत में लगा है उसे पहले से ही मोक्ष प्राप्त रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को आश्वस्त किया कि वे निश्चित रहे, क्योंकि जो कृष्ण के प्रति आकृष्ट है उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर है। जब सारी गोपियाँ कृष्ण के समक्ष एकत्र हो गई तो कृष्ण ने बातों बातों में ही उनका स्वागत किया और शब्द चातुरी से उन्हें निरुत्साह भी किया कि कृष्ण परम वक्ता है, वे भगवद गीता के वक्ता है, वे दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे प्रत्येक उच्च स्तरीय विषय पर बोल सकते हैं और अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों के समक्ष भी वे बोले। उन्होंने शब्द चातुरी से उन्हें मोहित करना चाहा, अतः वे इस प्रकार बोलने लगे। हे वृंदावन की बालाओं, तुम अत्यंत भाग्यशालिनी हो और मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं परम प्रसन्न हूँ कि तुम सब यहाँ आई हो और मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन में कुशल मंगल है। अब मुझे आज्ञा दो, मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ? अर्धरात्रि में यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? कृपा करके बैठ जाओ और मुझसे कहो कि मैं तुम लोगों के लिए क्या करूँ। गोपियाँ तो कृष्ण की संगति का आनंद उठाने, उनके साथ नाचने, उनका आलिंगन करने और चुंबन लेने आए थे, और जब कृष्ण उनके साथ औपचारिकता एवं शिष्टाचार बरतने लगे तो वे आश्चर्यचकित हुई। वे उन्हें समाज की सामान्य महिलाएं मान रहे थे, अतः वे परस्पर हंसने लगे और कृष्ण को उसी तरह उत्सुकतापूर्वक बातें करते सुनते रहे। तब कृष्ण बोले, सखियों, तुम जान लो कि अब अर्धरात्रि है और यह जंगल अत्यंत डरावना है। इस समय जंगल के सारे हिंसक पशु, बाघ, भालू, सियार तथा भेड़िया इधर उधर शिकार के लिए घूम रहे हैं, अतः तुम लोगों के लिए ये अत्यंत घातक है। अब तुम्हें कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिल सकता। तुम जहाँ भी जाओगे वहीं ये पशु शिकार की खोज में घूमते मिलेंगे, अतः मेरे विचार से तुम लोग अर्धरात्रि में यहाँ आकर बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, अतः कृपा करके तुरंत वापस चले जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि वे हंसती चली जा रही है तो वे बोले, मुझे तुम लोगों के शरीर के अंग प्रत्यंग अच्छे लगते हैं। तुम सबकी खटी अत्यंत पतली तथा सुंदर है। वहाँ की सारी गोपियाँ अतीव सुंदर थे। उनका वर्णन सुमध्यम शब्द से किया जाते हैं। जब स्त्री के शरीर का मध्य भाग पतला हो तो स्त्री की सुंदरता का मानदंड सुमध्यमा कहलाते हैं। कृष्ण उनको ये जताना चाह रहे थे कि अभी वे इतनी प्रौढ़ नहीं है कि अपनी रखवाली स्वयं कर सके, वस्तुतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। इस अर्धरात्रि में कृष्ण के पास आना उनके हित में न था। कृष्ण ने यह भी इंगित किया कि वे तरुण हैं और गोपियाँ भी तरुण हैं। अर्धरात्रि में तरुणियों तथा तरुणों को एक साथ रहना शोभा नहीं देता। ये उपदेश सुनकर गोपियाँ प्रसन्न नहीं हुई, अतः कृष्ण ने इस बात को दूसरे ढंग से कहना शुरू किया। हे सखियों, मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोगों ने अपने संरक्षकों की अनुमति के बिना ही अपना अपना घर छोड़ा है, अतः तुम्हारी माताएं, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, यहाँ तक कि तुम्हारे पुत्र तुम्हें ढूंढ लाने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगे। तुम्हारे पतियों का तो कहना ही क्या है। जब तक तुम लोग यहाँ हो तब तक वे विभिन्न स्थानों में तुम्हें खोजते रहेंगे
और उनके मन अशांत रहेंगे। अतः अब विलंब ना करो, कृपा करके जाओ और उन्हें शांत करो। जब गोपियाँ कृष्ण की इस सहज सलाह से कुछ विचलित तथा क्रुद्ध प्रतीत हुई तो उन्होंने अपना ध्यान वन की शोभा निहारने की ओर लगा दिए। उस समय सारा वन तेज चमकते चंद्रमा से प्रकाशित हो रहा था और वायु चुपके से खिलते फूलों के ऊपर से बह रहे थे और वृक्षों की हरी हरी पत्तियां मंद समीर से हिल डुल रहे थे। कृष्ण ने उनके वन निहारने की इस अवसर का लाभ उन्हें उपदेश देने में उठाया। मुझे लगता है कि तुम लोग इस रात्रि में सुंदर वृंदावन का जंगल देखने आए हो, किंतु अब तक तुम संतुष्ट हो चुकी होंगे। अतः तुम लोग बिना विलंब किए अपने अपने घर लौट जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम सब अत्यंत पतिव्रता स्त्रियाँ हो और चूँकि तुम अब वृंदावन के जंगलों का सुंदर वातावरण देख चुकी हो, अतः तुम लोग घर लौट जाओ और जाकर अपने अपने पतियों की निष्ठापूर्ण सेवा करो। यद्यपि तुम अल्प वयस वाली हो, किंतु कुछ के इस समय तक बच्चे भी होंगे और तुम लोग उन्हें घर पर छोड़कर आए होंगे। वे बेचारे रो रहे होंगे। अतः तुम लोग कृपा करके उन बच्चों को स्तनपान कराने के लिए शीघ्र लौट जाओ। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों के मन में मेरे प्रति अत्यधिक स्नेह है और तुम मेरी मुरली का स्वर सुनकर दिव्य स्नेहवश यहाँ आई हो। मेरे प्रति तुम लोगों के स्नेह तथा प्रेम की भावनाएं अत्यंत उचित है, क्योंकि मैं भगवान हूँ। सारे जीव मेरे अंश हैं, अतः स्वाभाविक है कि वे मुझे अत्यंत चाहते हैं। अतः तुम्हारे स्नेह का स्वागत है और इसके लिए मैं तुम सबको बधाई देता हूँ। अब तुम अपने घर वापस जा सकते हो। एक अन्य बात जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ वह यह है कि पतिव्रता स्त्री के लिए बिना किसी द्वेषभाव के पति की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक स्त्री को न केवल अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए, अभी तो अपने पति, मित्रों, उनके माता पिता और देवरों के प्रति भी वात्सल होना चाहिए। अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उसे अपनी संतानों का पालन पोषण करना चाहिए। इस प्रकार कृष्ण ने एक स्त्री के कर्तव्य अर्थात धर्म बताए। उन्होंने पति सेवा पर बल देते हुए कहा, भले ही वह चरित्रहीन, निर्धन, वृद्ध, रोग के कारण अशांत क्यों ना हो, स्त्री को चाहिए कि यदि वह वास्तव में मृत्यु के बाद स्वर्गलोक जाना चाहते हो तो वह अपने पति का त्याग न करे। इसके अतिरिक्त यदि कोई स्त्री अपने पति के प्रति निष्ठाहीन हो और दूसरे पुरुष की तलाश में रहते हो तो समाज के लिए यह कलंक है। ऐसी आदतें स्त्री के उच्च लोक जाने में बाधक होते हैं और उनका परिणाम अत्यंत गर्हित होते हैं। विवाहिता स्त्री को उपपति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के वैदिक सिद्धांतों में उनकी मान्यता नहीं है। यदि तुम सोचती हो कि मुझ पर अत्यधिक आसक्त हो और मेरा सानिध्य चाहते हो तो मेरी सलाह है कि मेरे साथ आनंद उठाने का प्रयास ना करो। श्रेयस्कर यही होगा कि तुम घर जाओ और मेरे विषय में बातें करो, मेरे विषय में सोचो और इस प्रकार के निरंतर स्मरण तथा मेरे नाम के कीर्तन से तुम लोग आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। मेरे निकट रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया घर वापस जाओ। भगवान ने गोपियों को जो ये उपदेश दिया है वे रंज मात्र भी
विज्ञात्मक नहीं है। समस्त ईमानदार स्त्रियों को इन उपदेशों को गंभीरतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर भगवान ने स्त्रियों के पातिव्रत्य पर विशेष बल दिया है। अतः जो भी स्त्री उच्च लोक को जाने की कामना करती है, उसे इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। कृष्ण समस्त जीवों के समस्त स्नेह के केंद्र है। जब कोई इस स्नेह को कृष्ण के प्रति बढ़ाता है तो वह सारे वैदिक आदेशों को पार कर जाते हैं। गोपियों के लिए यह संभव था क्योंकि वे उन्हें अपने समक्ष देख रहे थे। बद्ध अवस्था में ऐसा कर पाना किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। दुर्भाग्यवश कभी कभी गोपियों के साथ कृष्ण के व्यवहार का अनुकरण करते हुए कुछ धूर्त कृष्ण का स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वे अद्वैतवाद या तादात्म्य के दर्शन का पालन करते हैं। वे इस रासलीला का लाभ भोली भाली स्त्रियों को फंसाने तथा आत्म साक्षात्कार के नाम पर उन्हें पदभ्रष्ट करने में उठाते हैं। अतः भगवान कृष्ण ने चेतावनी के रूप में यहाँ यह इंगित किया है कि जो कुछ गोपियों के लिए सुलभ था वह सामान्य स्त्रियों के लिए संभव नहीं है। यद्यपि श्री बड़े चढ़े कृष्ण भावनामृत द्वारा वास्तव में ऊपर उड़ सकते हैं, किंतु उसे उस व्यभिचारी के चुंगल में नहीं आना चाहिए। जो अपने को कृष्ण बताते हैं उसे अपने भक्ति कायों को कृष्ण के मनन चिंतन और कीर्तन में केंद्रित करना चाहिए। उसे तथाकथित सहजिया भक्तों का अनुकरण नहीं करना चाहिए जो किसी बात को गंभीरता से नहीं लेते। जब कृष्ण ने ऐसे निरुत्साहित ढंग से गोपियों से बातें की तो वे अत्यंत खिन्न हो उठे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कृष्ण के साथ रास नृत्य करने की उनकी इच्छा विफल हो गई। अतः वे अत्यधिक चिंतित हो उठे। अत्यंत खिन्नता के कारण वे जोर जोर से सांसें लेने लगे। उन्होंने कृष्ण का मुख ना देखने के बदले अपना सिर नीचे झुका लिया और पृथ्वी पर तरह तरह से नग रेखाएं बनाने लगे। वे अश्रुपात कर रहे थे जिससे उनके मुखों का सारा अंगराग धुल गया था। उनके आंसू उनके वक्षस्थलों पर लेपित कुमकुम से मिलकर पृथ्वी पर गिर रहे थे। वे कृष्ण से कुछ कह नहीं सकी, केवल मूक बनी खड़ी रही। उन्होंने अपने मौन से यह बता दिया कि उनके हृदय शत विक्षित हो चुके हैं। गोपियाँ सामान्य स्त्रियाँ नहीं थे। स्पष्ट रूप से वे कृष्ण की समान स्तर पर थे। वे उनकी शाश्वत संगिनी हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि हुई है कि वे कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति की विस्तार है और उनकी शक्ति रूपा वे उनसे अभिन्न है। यद्यपि वे कृष्ण के वचनों से निराश थे, किंतु उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द नहीं कहे। फिर भी वे कृष्ण को निष्ठुर वचनों के लिए फटकारना चाह रहे थे। अतः उन्होंने अवरुक्त वाणी में बोलना प्रारंभ किया। वे कृष्ण से कोई कटु वचन नहीं कहना चाह रहे थे, क्योंकि वे उन्हें उनकी आत्मा तथा हृदय से अत्यंत प्रिय थे। गोपियों ने कृष्ण को ही अपने हृदयों में बिठा रखा था। वे कृष्ण के प्रति पूर्णतया समर्पित तथा अनुरक्त थे। स्वाभाविक है कि जब उन्होंने ऐसे कटु वचन सुने तो कुछ उत्तर देना चाहा, किंतु ऐसा करने के प्रयास में उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। अंततोगत्वा वे किसी तरह ये कह पाई। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो, तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए। हम पूर्णतया शरणागत हैं, कृपा करके हमें अपना ले
और इतनी क्रूरता से बातें ना करें। निसंदेह आप श्री भगवान हैं और आप जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु ऐसी क्रूरता से हमारे साथ व्यवहार करना आपको शोभा नहीं देता। हम अपना सर्वस्व त्याग कर आपकी चरण कमलों में शरण लेने आई है। हमें ज्ञात है कि आप पूर्ण दया स्वतंत्र है और जो चाहे सो कर सकते हैं, किंतु हमारी विनती है कि हमें टुकराए नहीं। हम आपकी भक्त हैं, आप हमें उसी तरह स्वीकार करें जिस प्रकार नारायण अपने भक्तों को करते हैं। भगवान नारायण के ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी मुक्ति के लिए उनकी पूजा करते हैं और वे उन्हें मुक्ति दे देते हैं। तो आप हमें किस प्रकार टुकरा सकते हैं, जब आपके पाद पद्मों के अतिरिक्त हमारा अन्य कोई आश्रय नहीं है। हे कृष्ण, आप परम शिक्षक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपके ये उपदेश शास्त्र संबंध भी है कि श्री आपने पतियों के प्रति निष्ठावान हो, अपने बच्चों के प्रति दयालु हो, वे अपने गृह कार्यों को संभाले और परिवार के गुरुजनों के प्रति आज्ञाकारिणी हो। किंतु हम ये भी जानते हैं कि सारे शास्त्रों के इन उपदेशों का तब भी पूर्णतया पालन हो जाते हैं जब कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करे। हमारे पति, मित्र, परिजन तथा पुत्र सभी हमें आपकी उपस्थिति के कारण ही प्रिय एवं अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के परमात्मा हैं। आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं तो वह तुरंत मर जाते हैं और शास्त्रों का आदेश है कि मृत शरीर को तुरंत नदी में प्रवाहित कर दिया जाए या जला दिया जाए। अतः अंधोगत्वा आप ही इस संसार में सर्वाधिक प्रिय पुरुष हैं। आप पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम स्थापित करने पर हमें अपने पतियों, मित्रों, पुत्रों या पुत्रियों से बिछुड़ने का कोई अवसर नहीं आएगा। यदि कोई स्त्री आपको अपने पति रूप में स्वीकार करती है तो वही पति से कभी वियुक्त नहीं होगी, जिस तरह की देहात बुद्धि होने पर होता है। यदि हम आपको अपना परम पति मान लेते हैं तो फिर हमें विलग होने, पति विहीन होने या विधवा होने का प्रश्न नहीं उठता। आप शाश्वत पति, शाश्वत पुत्र, शाश्वत मित्र तथा शाश्वत स्वामी हैं और जो कोई आपसे संबंध स्थापित करते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, क्योंकि आप समस्त धर्मों के शिक्षक हैं। अतः सर्वप्रथम आपकी चरण कमलों की पूजा की जानी चाहिए। इसलिए शास्त्रों का कथन है कि आचार्य उपासना अर्थात आपके चरण कमलों की पूजा ही मूल सिद्धांत है। उनके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आप ही एकमात्र भोक्ता, स्वामी तथा एकमात्र मित्र है। इसलिए हम अपने समस्त तथा कथित मित्र, समाज तथा प्रेम को त्याग कर आपके पास आए हैं और अब आप ही हमारे भोक्ता है। आप हमारा अनंत काल तक भोग करें, हमारे स्वामी बने, क्योंकि आपका ये प्राकृतिक अधिकार है। आप हमारे परम मित्र बने, क्योंकि आप स्वभाव से वैसे ही हैं। हमें अपनी परम प्रेयसी की भांति अपना आलिंगन करने दें। तत्पश्चात गोपियों ने कमल नयन कृष्ण से कहा, हमें आपको पति रूप में प्राप्त करने की चिर अभिलाषा है, कृपया हमें निरुत्साहित न करें। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखता है अपनी प्रिय आत्मा को आप में आश्रित कर देते हैं। जो लोग माया द्वारा भ्रमित है, जो झूठे विचारों में संतुष्ट होना चाहते हैं, वे ही आपसे अलग रहकर भोग करना चाहते हैं। तथा कथित पति, मित्र, पुत्री या माता तथा पिता ये सब के सब दुख के कारण हैं। कोई भी इस जगत में
इन सब के कारण सुखी नहीं रहता। यद्यपि माता पिता से आशा की जाती है कि बच्चों का लालन पालन करेंगे, किंतु ऐसे अनेक बालक हैं जो भोजन तथा आश्रय ना मिल पाने के कारण कष्ट उठाते हैं। अच्छे चिकित्सकों की कमी नहीं है, किंतु जब रोगी मर जाते हैं तो कोई भी चिकित्सक उसे पुनः जीवित नहीं कर सकते। यद्यपि सुरक्षा के अनेक साधन हैं, किंतु जब अंध आ जाते हैं तो कोई साधन काम नहीं करता। आपकी सुरक्षा के बिना सुरक्षा के सारे तथाकथित साधन निरंतर यातना के साधन बन जाते हैं। अतः हे स्वामी, हमारी प्रार्थना है कि आपको परमपति रूप में पाने की हमारी चिर अभिलाषा को आप इस तरह तोड़े नहीं। हे कृष्ण, इसमें संदेह नहीं है कि जब हम गृहस्थों में व्यस्त रहते हैं तो स्त्रियों के रूप में हम परम प्रसन्न रहते हैं, किंतु हमारे हृदयों को तो आपने पहले ही चुरा लिया है। अब हमारा मन गृह कार्यों में नहीं लगता और आप है कि लगातार हमें घर जाने के लिए कह रहे हैं। यद्यपि यह उचित उपदेश है, किंतु दुर्भाग्यवश हम लाचार हैं। हमारे पाँवों में शक्ति नहीं रह गई कि आपकी चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी चल सके। अतः यदि आपके अनुरोध से हम घर लौट भी जाए तो वहाँ हम क्या कर सकेंगे। हम आपके बिना कुछ भी करने की शक्ति को खो चुके हैं। अब हम अपना मन महिलाओं के रूप में गृहस्थी के कार्यों में ना लगाकर एक भिन्न प्रकार की काम वासना का अनुभव कर रही हैं, जिससे हमारे हृदय जल रहे हैं। अतः हे कृष्ण, हमारी प्रार्थना है कि आप अपनी सुंदर मुस्कान तथा अपने होठों से निसृत दिव्य वाणी से इस अग्नि को बुझा दें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो हम वियोग की अग्नि में जल जाएंगे। उस अवस्था में हम आपका तथा आपके सुंदर स्वरूप का चिंतन करती हुई अपना शरीर तुरंत त्याग देंगे। इस तरह हमारा विचार है कि हम अगले जन्म में आपके चरण कमलों पर निवास कर सकेंगे। हे कृष्ण, यदि आप कहते हैं कि हम घर जाए और हमारे पति हमारे इस काम वासना को तुष्ट कर सकेंगे, तो हमारे यही कहना है कि ऐसा अब असंभव है। आपने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम वन में आपके द्वारा भोगी जाए, और भूतकाल में भी आप हमारे स्तनों का स्पर्शन कर चुके हैं, जिसे हमने लक्ष्मी के समान वैकुंठ लोक में ऐसा सुख प्राप्त करते हुए आशीर्वाद मान लिया है कि चूँकि हमें इस दिव्य आनंद का स्वाद मिल चुका है, अतः हम अपनी वासना पूर्ति के लिए आपके अतिरिक्त अन्य किसी के पास जाने में रुचि नहीं रखते हैं। हे कृष्ण, लक्ष्मी के चरण कमल देवताओं द्वारा सदैव आराधित है। यद्यपि वे वैकुंठ लोक में आपके वक्षस्थल पर विराजमान रहते हैं, किंतु उन्हें तुलसी दल से सदा आच्छादित आपके चरण कमलों की शरण प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। आपके चरण कमल आपके सेवकों की उचित शरण है, और देवी लक्ष्मी आपके वक्षस्थल में ना विचार कर नीचे उतर कर आपकी चरण कमलों की पूजा करती है। जब हमने आपके चरण कमलों की धूलि में अपने को रख लिया है, कृपया हमें टुकराए नहीं, क्योंकि हम पूर्णतया शरणागत हैं। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषतया उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर लिए हैं। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूपेण कर सकें। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना लें। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहते, हमें केवल अपनी दासियाँ बना लें, क्योंकि आप श्री भगवान हैं।
और परकिया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य श्री अकेटक के रूप में ही प्रसिद्ध है, अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूरी करने आई हैं। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में हैं, क्योंकि आपके स्मित मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठे हैं। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई हैं, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते हमारे सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष है और यदि हमारे श्रृंगार को पुरुष भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सज्जा पूर्ण हो जाए। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघराले लठों से आवृत मुखमंडल तथा आपकी अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई हैं। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकर्षित है, जो शरणागतों को आश्वासन देने वाले हैं। यद्यपि हम आपके वक्षस्थल से भी आकृष्ट है, क्योंकि उसका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाते हैं, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहते। हम तो आपकी दासी बनकर ही संतुष्ट रहेंगे। यदि हम पर यह आरोप लगाते हैं कि हम वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले हैं, तो हमें आपसे इतने ही पूछना है कि तीनों लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री होंगी जो आपके सौंदर्य तथा आपके दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित ना हो। इन तीनों लोगों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्थ शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। वस्तुतः कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग्य है। तीनों लोगों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकृष्ट होकर अपने पातिव्रत्य के पद से डिगना चाहे, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष अपितु गौ, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना। किंतु इतना तो निश्चित है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से ही आसुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। हे दुखियों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वक्षस्थलों तथा शिरों पर रखिए, क्योंकि हमने आपके नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियों हमारे वक्षस्थलों को स्पर्श करते हैं, दग्ध होकर राख बन जाएंगे, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आपकी हथेलियाँ पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगे। जिस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेते हैं। गोपियों का अनुनय विनय सुनकर श्री भगवान आत्मगंभीर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयार्द्र होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुकुटों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से गिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहाँ वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियाँ यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुँच गए, जहाँ कमल तथा
कुमुदिनियाँ खिले थे। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियाँ तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते, तो कभी एक दूसरे को चुटकी काटते ही और परिहास करते वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की वासना बढ़ जाते। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा। इस प्रकार श्री भगवान की कृपा पाकर सारी गोपियाँ धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रंजमात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके सानिध्य का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के सानिध्य का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी है। किंतु भगवान कृष्ण, जिन्हें केशव कहा जाता है, उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में पूर्ण है और ये उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। ये वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की पुष्टि करता है। वे सदैव स्वावलंबी अर्थात आत्माराम है और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है यहाँ उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। इसी प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ है। अगर ये अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और पिछले अध्याय में एक क्वेश्चन पूछा था, उसी का आंसर बता देते हैं आज। उसका आंसर है कि माता देवकी की प्रार्थना सुनकर भगवान ने उनको उत्तर दिया था कि हे माता, स्वयंभू मनु के कल्प में मेरे पिता वसुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिनका नाम था सुतपा और उनके पत्नी का नाम थी प्रश्नि। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से उनसे संतान को उत्पन्न करने के लिए कहा। तो भगवान कहते हैं कि उनको आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की थी। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए वो दोनों पति पत्नियों ने वर्षा, वायु और धूप जैसे भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया और अत्यधिक कठिन तपस्या किया था। तो उस तपस्या के फल से जो भगवान उनको प्रकट हुआ था, उनके सामने प्रकट हुआ था, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था, जब भी अवतार लेते हैं तो आप ही पुत्र बनकर अवतार लेंगे। तो 3 बार उनको आशीर्वाद दिया था। इसीलिए जब आशीर्वाद दिया था, उनका तपस्या थी 12,000 वर्षों तक का। वो तपस्या दे के भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था उनका पुत्र बनने का। उसी जन्म में उनको प्रश्नि और सुतपा था, तो प्रश्नि गर्भ नाम से ही भगवान ने अवतार लिया। अगले जन्म में जो भगवान ने कश्यप ऋषि और माता दीदी का गर्भ से वामन देव का जो रूप में प्रकट हुआ था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगा था तपस्या के लिए। तो राजा बलि को पाताल का राजा बनाया था। और उसके बाद फिर तीसरा जन्म था देवकी और वसुदेव का भगवान श्री कृष्ण नाम से। तो ये प्रश्न थे कि किसके पूछने से भगवान ये पुराना जो कहानी है प्रश्नि गर्भ और ये तीनों जो पुत्र का जो ये पुराना जो कहानी है वो बताएगी कि
जो माता देवी की का प्रार्थना सुनकर ये उनका पूर्व जन्म जो बता रहे थे, वो लोग वृष्णि और सुतपा थे पुराना जन्म में। उनके लिए जो तपस्या 12 सालों से तपस्या कर रहे थे, कठोर तपस्या, इसीलिए भगवान 3 बार उनका पुत्र बनकर पैदा हुआ था। यही उत्तर है। आज का क्वेश्चन है, पूतना पूर्व जन्म में किस राजा का पुत्री थी? ऑप्शन है राजा कंस, और दूसरा राजा बलि, तीसरा राजा जरासंध, चौथे है राजा वीरसेन। अध्याय पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। सबको जय श्री राम जी की हर हर महादेव।